वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TGS एकेडमी मंझौल। आज बायोलॉजी का सेकेंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने सेल के बारे में बताए थे आप लोगों को, थोड़ा पहले उसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बताए थे कोशिका के अंग के बारे में। ठीक, मान लीजिए यह कोशिका है, कोशिका, ठीक। इसमें आपको बता दिए थे जीव द्रव के बारे में। बहुत सारे कोशिका के अंदर क्या रहते हैं, द्रव पदार्थ रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, जीव द्रव। ठीक, जीव द्रव की खोज किसने किया था, तो डुजार्डिन ने किया था, और उसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था। और जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार हक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। ठीक है, इसके बाद आपको बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता था, यानी कि कोशिका के अंदर कोशिका का शोषण कार्य करना तथा ऊर्जा का निर्माण करना। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए ऊर्जा बना लिया, ठीक है, तो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसी भी एक साधन की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी इसका एक अंग होता है, ठीक है, जिसे हम गोल्जी काय के नाम से जानते हैं। ठीक, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ठीक, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने इसका खोज किया था। ठीक है, उसके बाद यह क्या करता है, ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, यानी कि एक अंग से लेकर दूसरे अंग तक, यानी कोशिका के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, इसीलिए इसे यातायात प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है, यातायात प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देख लेते हैं सेंट्रोसोम। यह भी कोशिका का ही अंग है, यानी सेंट्रोसोम। ठीक, हिंदी नाम होता है इसका तारकाय, तारकाय। ठीक है, देखिएगा इसका क्या कार्य होता है, या इसका कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। यानी कोई कोशिका यदि नष्ट हो जाती है या फिर कोई कोशिका यदि काम करना बंद कर दे, तो इसका क्या काम होता है कि या उस कोशिका के जहाँ पे एक नई कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसका खोज यानी तारकाय की खोज कौन किए थे, बॉवेरी। सेंट्रोसोम की खोज कौन किए थे, बॉवेरी ने किया था। ठीक है, इसका क्या कार्य होता है, कोशिका का विभाजन करना, कोशिका विभाजन करने का यह कार्य करती है। ठीक है, और यह केवल और केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, केवल और केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, तो जब यह जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है विभाजन करने के लिए, तो पादप कोशिका में भी कोई ना कोई अंग होगा विभाजन करने के लिए। तो उसमें यानी कि पादप कोशिका में कोशिका विभाजन करने के लिए सेल प्लेट होता है। ठीक है, यानी कि पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि उसमें परत दर परत कोशिका का विभाजन होते रहता है। जैसे कि आप कभी किसी पेड़ में कील ठोक देते होंगे तो देखते होंगे कि कील उसी की तरह ऊपर नहीं बढ़ता है, बल्कि कील वहीं पे रुका हुआ रहता है, और उसके ऊपर विभाजन होते होते वह वृक्ष या पेड़ क्या होता है, वृद्धि करते रहता है, यानी विकसित होते रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला कोशिकांग है आपका, मान लीजिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था, गोल्जी काय हो गया, उसके बाद सेंट्रोसोम हो गया। अब देख लेते हैं लाइसोसोम के बारे में। ठीक,
लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम की खोज सीडी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज सीडी डुबे ने किया था। सीडी डुबे ने किया था। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है कि वैसा कोशिका या कोशिकांग जो अपना कार्य करना बंद कर दे उसके जगह पे उसको मार डालना, यानी कि कोशिका को नष्ट कर देना। जो भी कोशिका वैसी कोशिका जो मतलब अपना काम करने से इनकार कर देती है या फिर सिंपल भाषा में कह सकते हैं अपना काम करना बंद कर देती है। ठीक है, या क्या करता है कि उस कोशिका को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो लाइसोसोम की खोज इसका कार्य क्या होता है? कार्य कोशिका को नष्ट करना, कोशिका को नष्ट करना। वैसी कोशिका को नष्ट करती है तो वैसी कोशिका जो अपना कार्य करना बंद कर दे वैसी कोशिका को क्या करती है? कोशिका को यानी कोशिकांग को नष्ट कर देती है। ठीक है, इसके अंदर यानी कि लाइसोसोम के अंदर एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के नाम से जानते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लाइटिक एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, इसी एंजाइम का क्या होता है कि जब कोशिका विभाजन होती है तो किसी कारणवश या इसका कार्य एक और भी होता है, या कोशिका के अंदर भोजन का पाचन करता है, भोजन का पाचन करता है। ठीक है, किसी कारणवश जब यह थैली यानी कि लाइसोसोम की थैली क्या होती है? फट जाती है। किसी कारणवश यह थैली क्या होती है? फट जाती है। तो इसके अंदर पाया जाने वाला जल अपघटक एंजाइम जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के नाम से जाना जाता है क्या होता है? पूरे कोशिका में फैल जाती है और पूरे कोशिका में फैलने के कारण क्या करती है? यह सारे कोशिकांगों को नष्ट करने लगती है। ठीक है, इसीलिए इसे यानी कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोल सकते हैं इसे सुसाइड बैग, सुसाइड बैग भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं ईआर के बारे में। ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। ठीक है, इसका हिंदी में नाम होता है अंतःप्रद्रवयी जालिका, अंतःप्रद्रवयी जालिका। ठीक है, इसका क्या कार्य होता है? ये देखिए, इसका कार्य होता है यह कोशिका को अंदर से सपोर्ट करती है। ठीक है, अंदर से क्या करती है? कोशिका को सपोर्ट करती है, जिस कारण से इसे अंतःकंकाल यानी कोशिका का अंतःकंकाल भी कहा जाता है। अंतःकंकाल भी कहा जाता है। अंतःकंकाल किसे कहा जाता है? तो ईआर या फिर अंतःप्रद्रवयी जालिका को कोशिका का अंतःकंकाल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी खोज यानी कि अंतःप्रद्रवयी जालिका की खोज के.आर. पॉटर ने किया था। कौन किए थे? के.आर. पॉटर, के.आर. पॉटर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको या मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है? कोशिका को अंदर से सुरक्षा प्रदान करना तथा अंदर से सपोर्ट करना, उसको एक सही स्ट्रक्चर को बनाए रखना। ठीक है, इसीलिए अंतःप्रद्रवयी जालिका को कोशिका का
अंतःकंकाल भी कहा जाता है और इसकी खोज KR पोर्टर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको जब हम देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, मानते मान लेते हैं इस फॉर्म में यदि है, ठीक है, ठीक, मान लेते हैं इस फॉर्म में ये आकृति, मान लेते हैं यह क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में बांटा गया है, ER को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका स्मूथ ER तथा दूसरा होता है रफ ER। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, यानी कि स्मूथ ER किसको कहते हैं, जो चिकना भाग होता है, यानी कि जहाँ पे चिकना का मतलब समझ ही रहे होंगे, जहाँ पे मान लेते हैं कजली को जब बारिश पड़ती है तो वहाँ पे देखते होंगे बैक्टीरिया टाइप जम जाता है, यानी कि कजली टाइप का जम जाता है। वहाँ पे पैर जैसे ही रखते हैं तो क्या होता है, स्लिप हो जाता है, और स्लिप होने के कारण हम क्या होते हैं, गिर जाते हैं, यानी कि चिकना भाग। और चिकना भाग जो होता है उससे बोला जाता है स्मूथ ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तथा दूसरा पार्ट होता है इसका खुरदुरा भाग, यानी कि रफ ER, नाम से ही पता होगा रफ ER, इस टाइप का होगा रफ ER। ठीक, इसे बोला जाता है रफ ER। ठीक है, अब देखिएगा स्मूथ ER, इसमें क्या होता है, यह वसा का संश्लेषण करता है, यानी वसा तथा कार्बोहाइड्रेट तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। ठीक है, तथा रफ ER का कार्य होता है, यानी कि रफ ER का जो ये खुरदुरा भाग है, ठीक है, जो ये रफ ER का ये जो खुरदुरा भाग है, यहाँ पे पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। इसीलिए यह क्या करता है, रफ ER में क्या किसका संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, यानी रफ ER में प्रोटीन का संश्लेषण होता है तथा स्मूथ ER में वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, इसको और एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको रिवीजन कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ तक हो गया था, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अब राइबोसोम के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब थोड़ा राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं। ठीक, राइबोसोम। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, इसकी खोज
खोज। ठीक, इसकी खोज सबसे पहले ब्राउन तथा रॉबिन्सन ने किया था। यानी कि राइबोसोम की खोज सबसे पहले ब्राउन तथा रॉबिन्सन ने किया था, लेकिन किस में किया था? पादप कोशिका में किया था, पादप कोशिका में किया था। ठीक है, तो जंतु कोशिका में भी इसकी खोज हुई होगी, तो जंतु कोशिका में इसकी खोज जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज कौन किए थे? तो जी.ई. पैलाडे ने किए थे, जी.ई. पैलाडे ने किए थे। ठीक, और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? यह प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। राइबोसोम जो होती है यह दो भागों में विभक्त होती है। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं राइबोसोम। अगला पेज में देख लेते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इसका 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, और दूसरा होता है 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। ठीक है, देखिएगा 70S राइबोसोम जो होता है यह पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तथा 80S राइबोसोम यह पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब आप लोग कहिएगा ये प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो इसको हम आप लोगों को अगले क्लास में बताएंगे कि कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है तथा 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें एस का, यहाँ पे एस जो है, एस का क्या मतलब होता है? एस का मतलब होता है सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, यानी कि ऐसे भी समझ सकते हैं कि 70 क्या है? छोटा है, 80 क्या है? थोड़ा बड़ा है। यानी कि यह जो छोटा है तो ये छोटे छोटे जीवों में पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में इतना भी समझ लीजिए कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, सूक्ष्म जीव जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तथा बड़े बड़े कोशिका यानी कि जंतु कोशिका हो गया, जैसे हम लोगों के शरीर में जो कोशिका है, तथा पादप कोशिका किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देख लेते हैं वैक्यूल्स के बारे में। ठीक, क्या क्या हो गया यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया बता दिए, गोल्जी काय बता दिए, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, उसके बाद राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, अब थोड़ा वैक्यूल्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स
वैक्यूल्स, ठीक। हिंदी होता है रिक्तिका, रिक्तिका, ठीक है। इसको देखिएगा वैक्यूल्स, यह एक निर्जीव संरचना होती है, ठीक है। यह कैसी संरचना होती है? तो यह एक निर्जीव संरचना होती है, निर्जीव संरचना होती है, ठीक है। इसका जो कार्य होता है, शरीर में क्या हुआ, भोजन का पाचन हो गया। हो सकता है कि कोशिका में जल की कमी हो, जल की कमी को पूर्ति करने के लिए क्या होना चाहिए, कोशिकाओं में जल का जमा हुआ रहना या फिर उसका ठहरा हुआ रहना अनिवार्य है। तो वैक्यूल्स का क्या कार्य होता है कि यह जल को क्या करता है, संचित करके रखता है। इसका कार्य हो जाता है, इसका कार्य होता है जल को संचित रखना, जल को संचित रखना, ठीक है। इसका क्या कार्य होता है, जल को संचित रखने का, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग जैसे हैं, हम लोगों में क्या होती है, जल की कम आवश्यकता होती है, इसलिए यदि जंतु कोशिका में या क्या होती है, छोटी होती है, जंतु कोशिका में या छोटी होती है, तथा पादपों को देखिएगा कि हम लोगों से ज़्यादा जल की जरूरत किसको पड़ती है, पादपों को पड़ती है, ठीक है। इसीलिए पादप में वैक्यूल्स क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और जंतु कोशिका में क्या होता है, वैक्यूल्स छोटा होता है। और लिख देते हैं पादप कोशिका में वैक्यूल्स कैसी होती है, बड़ी होती है, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, रिवीजन कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक यानी बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक यानी कि सेंटर या न्यूक्लियस, यानी भी कह सकते हैं न्यूक्लियस, ठीक। क्या पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं अब। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे, रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। यह सभी कोशिका के अंगों को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है, यानी कि कौन कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। यानी कि जैसे परिवार में ही, परिवार जैसे चलता है, फैमिली का मेंबर अनेक तरीका से मतलब कोई किसी मतलब अन्य कार्यों में बिजी रहते हैं, तो कोई एक हेड होते हैं परिवार में जो सब पे क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। सेम उसी प्रकार से कोशिका के अंगों का भिन्न भिन्न कार्य होता है, ठीक है। भिन्न भिन्न कार्यों को नियंत्रित कौन करता है, नियंत्रित करने के लिए एक होना चाहिए, तो एक मतलब सदस्य होना चाहिए, तो वो रहता है कौन, केंद्रक। केंद्रक क्या करता है, कोशिका के सारे अंगों को, जो भी अंग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी काय हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, राइबोसोम, ईआर, वैक्यूल्स, सबका क्या कार्य है, अनेक तरीका से कार्य है। जैसे मान लेते हैं सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है, कोशिका को विभाजन करना। यदि इस पर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं रहेगा तो यह क्या करेगा, दिन प्रतिदिन क्या करता है, तुरंत कोशिका विभाजन करते रहेगी, जिसके कारण क्या हो सकता है, भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए न्यूक्लियस का कार्य होता है कि सभी कोशिकांगों के अंगों पर नियंत्रण रखना, ठीक है। इसीलिए इसे यानी कि केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी बोला जाता है, यानी कि केंद्रक को क्या बोला जाता है, कोशिका का दिमाग। कोशिका का दिमाग बोला जाता है, ठीक है। और केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्तनधारियों में एकमात्र ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। कौन सी कोशिका होगी, जरा सोच के बताइए आप लोग। चलिए हम ही बता देते हैं,
स्तनधारियों में एकमात्र कोशिका होती है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, यानी आरबीसी। एकमात्र ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक क्या होता है, नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है। अपवाद में दो जीव आते हैं, एक आता है, अपवाद भी याद रखिएगा, अपवाद में दो जीव आते हैं जंतु, ऊंट और लामा, ऊंट और लामा। ठीक। इसके आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन और जैसे हमारा शरीर है, हम तो इस कैटेगरी में नहीं आते, ना ही ऊंट के कैटेगरी में आते हैं और ना ही लामा के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो हम तो एक तरह का से मनुष्य हैं, मनुष्य तो हैं ही। ठीक है। तो हमारी जो आरबीसी है, आरबीसी में क्या होगा, केंद्रक नहीं पाया जाएगा। और आरबीसी में एक और चीज नहीं पाया जाता है, वो होता है, वो कौन सा चीज होता है, जैसे केंद्रक नहीं पाया गया और दूसरा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम यहां लिख देते हैं ऊपर। और क्या नहीं पाया जाएगा, आरबीसी। ठीक। इसमें और नहीं पाया जाता है क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं लवक के बारे में। ठीक है। लवक, इसका इंग्लिश क्या होता है, प्लास्टिड। या कोशिकाओं का, यानी पादप कोशिका का यह सबसे बड़ा क्या है, कोशिकांग है। एक क्वेश्चन पूछा गया था इधर ही आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। वहां पे लिखा हुआ था लवक, यानी कि लवक नहीं लिखा हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ था प्लास्टिड। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, पादप कोशिका का, या लिख सकते हैं पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग। सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ठीक है। या कुल मतलब प्लास्टिड जो है, और यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। जब पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग है तो यह केवल किस में पाया जाएगा, पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। लवक जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, लवक तीन प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन। एक होता है आपका हरित लवक, एक होता है आपका हरित लवक, दूसरा होता है आपका अवर्णी लवक, तीसरा होता है आपका वर्णी लवक। ठीक है। इंग्लिश नाम जरूर याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तथा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्योंकि एग्जाम में आपके एग्जाम में हिंदी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश को हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, जिसको इंग्लिश भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। इसलिए इंग्लिश नाम जरूर याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हरित लवक, इसका क्या कार्य होता है। जैसे पादप होते हैं तो उसको भोजन की आवश्यकता होती है, तो भोजन का निर्माण किसी को करना चाहिए। ठीक है। तो हरित लवक का कार्य होता है, या क्या इसका क्या कार्य होता है, या भोजन का निर्माण करता है। ठीक, भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण कौन करेगा, तो हरित लवक करेगा। ठीक है। जब यह भोजन का निर्माण
पादप में या घर में भी क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, तो फिर उसको किसी जगह रखते हैं, संग्रह करके रखते हैं। तो भोजन का जब से ही निर्माण हो गया तो इसको संग्रहित करने का कार्य कौन करेगा, इसको संग्रहित करने का कार्य अवर्णीय लवक का होता है। ठीक है, भोजन का निर्माण कौन किया, हरित लवक, तो इसको संग्रह कौन करेगा, अवर्णीय लवक, यानी अवर्णीय लवक का कार्य होता है या भोजन को संग्रहित करके रखता है, भोजन को संग्रहित करता है। ठीक, भोजन को संग्रहित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा यह भोजन का निर्माण कर लेता है। इसके बाद देखिएगा यह पाया कहाँ जाता है, पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों का वैसा हिस्सा जहाँ पे हरा रंग हो, यानी कि जहाँ पे हरियाली हो वहीं पे यह पाया जाता है। जैसे पत्ती हो गया, पत्ती हो गया, उसके बाद और कहाँ पाया जाता है, तना हो गया। ठीक है, इत्यादि, यानी कि जहाँ जहाँ भी हरा रंग पाया जाएगा वहाँ पे क्या रहेगा, हरित लवक रहता है। कभी कभी देखते होंगे पतझड़ के मौसम में, वैसे तो पेड़ पौधे किससे भोजन बनाते हैं, पत्तियों के द्वारा ही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन अपना बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी जैसे पतझड़ का मौसम आ जाता है तो उस समय पेड़ पौधे की सारी पत्तियां क्या होती है, टूटकर गिर जाती है, जिस कारण तो उस समय भी उसको भोजन की आवश्यकता होती है, तो उस समय वह भोजन अपने तना से बनाती है। ठीक, वहाँ पे भी थोड़ा सा क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है और भोजन वहीं से बनता है, जिसके कारण वह पूर्णतः ग्रो करती है। ठीक है, यानी कि विकसित करती है। ठीक, अवर्णीय लवक। ठीक, यह क्या ऐसा होता है, यह रंगहीन होता है, रंगहीन। ठीक, यानी कि पेड़ पौधों का वैसा हिस्सा जहाँ पर कोई रंग नहीं पाया जाता होगा वहाँ पे मतलब वहाँ पे कैसा लवक पाया जाएगा, अवर्णीय लवक पाया जाता है। ठीक है, और इसका कार्य होता है भोजन को संग्रहित रखना। ठीक, तो ये पाया का रंगहीन हिस्सा कौन सा होता है, जैसे जड़ हो गया, उसके बाद भूमिगत तना हो गया, भूमिगत तना हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अवर्णीय हो गया, अब देख लेते हैं वर्णीय लवक। ठीक है, वर्णीय लवक क्या होती है, पौधों का वैसा हिस्सा जो रंग बिरंगा हो, यानी कि या पौधों के मतलब विभिन्न हिस्सों को क्या करता है, रंग प्रदान करने का कार्य करता है, रंग प्रदान करती है। ठीक है, तो अब रंगीन भाग कौन कौन सा होता है, जैसे फूल हो गया, फूल हो गया, उसके बाद फूल हो गया, बीज हो गया, फूल बीज इत्यादि, फल हो जाएगा। ठीक है, फल, यानी कि रंग बिरंगे भाग में कौन सा लवक पाया जाता है, वर्णीय लवक। ठीक, जो भिन्न भिन्न रंग प्रदान करते हैं भिन्न भिन्न चीज़ों को, जैसे फूल को कोई और रंग, बीज का कोई और रंग, फल का कोई और रंग। ठीक है, तो इसी में कुछ है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको याद रखिए जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसे टमाटर का रंग, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण, पेन के कारण। ठीक, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण। ठीक, यानी टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण तथा गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, तथा इसके बाद चुकंदर का लाल रंग, चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण होता है, विटामिन के कारण होता है, तथा फूलों का पीला रंग, फूलों का
पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। यानी कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण, फूलों का पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण होता है। ठीक है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण तथा एक मिर्च का भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मिर्च का लाल रंग। मिर्च का लाल रंग भी किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिलहाल एक बार और रिवीजन कर लेते हैं जो भी आज पढ़ाए हैं। ठीक है, बताइएगा, कोशिका की खोज कौन किए थे? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, कोशिका की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो A.K. शर्मा को कहा जाता है। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तारकाय। तारकाय की खोज बॉबेरी ने किया था। इसका कार्य कोशिका का विभाजन करना होता है। या जंतु केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला है आपका गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह यातायात प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह ऊर्जा का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उससे पहले लाइसोसोम के बारे में देख लेते हैं। लाइसोसोम की खोज C.D. डुबे ने किया था। इसका कार्य भोजन का पाचन करना तथा कोशिका मतलब विशिष्ट या फिर अपशिष्ट कोशिकाओं को नष्ट करना होता है। ठीक है, इसके अंदर एक जल अपघट्य एंजाइम पाया जाता है जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। इसके बाद देख लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रदबयी जालिका। या कोशिका को अंदर से क्या करती है? सहायता प्रदान करती है, यानी आंतरिक सहायता प्रदान करती है, जिस कारण इसे अंतःकंकाल की यानी कोशिका का अंतःकंकाल भी कहा जाता है। ठीक है, के.आर. पोर्टर ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किया था। ठीक, आगे देखते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्मूथ ईआर, दूसरा होता है रफ ईआर। स्मूथ ईआर में वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है तथा रफ ईआर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है तथा रफ ईआर के रुखरे भाग पे यानी कि रफ भाग पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। आगे देख लेते हैं राइबोसोम की खोज ब्राउन तथा रॉबिन्सन ने किया था, लेकिन पादप कोशिका में किया था। ठीक है, तथा जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज G.E. पैलाडे ने किया था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, राइबोसोम का नामकरण यानी इसका नामकरण रॉबर्टसन ने किया था। कौन किए थे? रॉबर्टसन ने। यानी कि राइबोसोम का नामकरण कौन किए थे? रॉबर्टसन ने किया था। या प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है तथा 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रसदानी यानी वैक्यूल्स या निर्जीव संरचना होती है। इसका कार्य जल को संचित करके रखना होता है तथा यह जंतु कोशिका में छोटी तथा पादप कोशिका में बड़ी होती है। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है तथा स्तनधारियों की एकमात्र कोशिका RBC है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद में ऊंट तथा लामा। और केंद्रक यानी RBC में केंद्रक तथा लाइसोसोम दोनों नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लवक या पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। यह केवल और केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ठीक है,
यह 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तथा क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यह भोजन का निर्माण करता है तथा यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। और वर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट यह भोजन को संग्रहित करके रखता है तथा यह पौधों के रंगहीन भाग में पाया जाता है, जैसे जड़ हो गया तथा भूमिगत तना हो गया। वर्णी लवक यह पौधों को यानी कि पेड़ पादप कोशिकाओं में रंग क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। या फूल, बीज, फल इत्यादि में पाए जाते हैं। ठीक, अब लास्ट देख लेते हैं। मिर्च तथा टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है तथा चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यदि इसको रिवीजन करके लाइएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, यदि क्लास अच्छा लगा हो, यदि क्लास से कुछ सीखे होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।